हेलो दोस्तों, आज है 16 सितंबर 2022 और 16 सितंबर 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के और हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी है, उसे भी देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे फॉलो करके वहां से भी पीडीएफ फाइल को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका निदेशक नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी करण सिंह को। अब जान लेते इसके बारे में। करण सिंह को हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर HMRTC का निदेशक नियुक्त किया गया है और उसे 3 साल के लिए इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था निदेशक और महानिदेशक का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का महानिदेशक S नारायण को नियुक्त किया है और हरियाणा सरकार ने अनंत प्रकाश पांडे को विदेश सहयोग विभाग का महानिदेशक भी नियुक्त किया है। और हरियाणा का महानिदेशक या डीजीपी कौन है? तो PK अग्रवाल है और यह हरियाणा के 32वें डीजीपी है। और जबकि हरियाणा के जेल महानिदेशक कौन है? तो मोहम्मद अकील है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की तरफ से जारी सतत विकास लक्ष्य 2030 के इंडेक्स में हरियाणा 57 से बढ़कर कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 67% तक पहुंच गया है। अब जान लेते इसके बारे में। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिला स्तरीय इंडेक्स तैयार करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य भी बना है। और नीति आयोग की तरफ से जारी सतत विकास लक्ष्य 2030 के इंडेक्स में हरियाणा 57% से बढ़कर 67% तक पहुंच गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था इंडेक्स का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में हरियाणा चौथे स्थान पर था। और हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक इंडेक्स में हरियाणा दूसरे स्थान पर था। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021-22 को आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में हरियाणा 20 करोड़ 971 करोड़ रुपए के साथ देश में 5वें स्थान पर है। और हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि 2019 में 5वें स्थान पर था और 2020 में 6ठे स्थान पर था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान के साथ मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल संस्थान ने लाल भिंडी और लोबिया की लाल रंग की हाइब्रिड किस्म को विकसित किया है? तो इसको विकसित किया गया है ऑप्शन ए MHU करनाल के साथ मिलकर। अब जान लेते इसके बारे में। करनाल के MHU ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल संस्थान वाराणसी के सहयोग से लाल भिंडी और लोबिया की लाल रंग की हाइब्रिड किस्म को विकसित किया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था करनाल का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने हरियाणा के करनाल में सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया था। और मोतीलाल मदान को पद्मश्री 2022 मिला था, साइंस एंड इंजीनियर क्षेत्र में, करनाल से बिलोंग करते हैं। भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान भी करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी करनाल में है, 1955 में स्थापना हुई थी। और करनाल के दाहा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है? तो उस पहलवान का नाम है ऑप्शन ए विनेश फोगाट। अब जान लेते इसके बारे में। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में विनेश फोगाट ने 53 kg में कैंस्य पदक जीता है और यह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। और इससे पहले विनेश फोगाट ने
2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में हुई थी, इसमें भी कांस्य पदक जीता था। अब दोस्तों इससे मिलता एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, फिर विनेश फोगाट के बारे में पढ़ेंगे। हिसार जिले के गांव बगाना के अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया में हुई अंडर 20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप के 53 केजी में स्वर्ण पदक जीता है और अंतिम पंगाल इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी बनी है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब विनेश फोगाट के बारे में कुछ जान लेते हैं। जन्म हुआ था 25 अगस्त 1994 को बलाली चरखी दादरी में। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था और 2021 कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 53 केजी में गोल्ड मेडल जीत चुकी है और 2021 में पोलैंड ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के रेलवे स्टेशन को 261 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय विकसित किया जाएगा? तो विकसित किया जाएगा ऑप्शन डी, फरीदाबाद जिले के रेलवे स्टेशन को। अब पढ़ लेते हैं। फरीदाबाद में 261.97 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जाएगा और इसके साथ साथ करनाल व पंचकुला जिले के रेलवे स्टेशन को भी विश्व स्तरीय विकसित किया जाएगा केंद्र सरकार की योजना की सहायता से। अब जिक्र हुआ था रेलवे का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। यमुनानगर के कलानौर में इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाएगा और सोनभद्र जिले के कन्नौर के बड़ी में दोस्तों नई रेल कोच फैक्ट्री भी बनाई जा रही है वर्तमान में। और हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विश्व के पहले डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 2020 में। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्ण सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की तरफ से जारी सतत विकास लक्ष्य 2030 के इंडेक्स में हरियाणा 57 से बढ़कर कितने प्रतिशत तक पहुंच गए हैं? तो 67% तक पहुंच गए हैं। और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर की मैंने 4 क्लास करवा दी। डेली आपको एक डिस्ट्रिक्ट की करंट अफेयर मिल जाती है ताकि आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए, तो उसे जाकर जरूर देखना। विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों आपको करवाई हुई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान के साथ मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल संस्थान ने लाल भिंडी और लोबिया की लाल रंग की किस्म को विकसित किया है? तो MHU करनाल के साथ मिलकर। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है? तो विनेश फोगाट। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के रेलवे स्टेशन को 261 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय विकसित किया जाएगा? तो फरीदाबाद जिले के रेलवे स्टेशन को। अब साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन या टेस्ट भी कर लेते हैं और क्वेश्चन पिछले एग्जामों में HSSC पूछ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अभिलेख में चौहान राजाओं की हरियाणा विजयों का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है बिजोलिया अभिलेख में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो रोहतक था। दोस्तों अगर आपको जनवरी 2022 से लेकर अब तक या फिर जनवरी 2021 से लेकर अब तक हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको मात्र पे में PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज के किस सूरवीर ने सबसे पहले मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो मेजर सूरजमल ने। नेक्स्ट है, रानी सूरज कौर का संबंध किस रियासत से है? तो कैथल से है। नेक्स्ट है, गुरुग्राम पुरुखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? तो पीटर जैक्सन ने। नेक्स्ट है, श्यामा नामक पर्यटन केंद्र हरियाणा के किस नगर में है? तो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मुस्लिम संत ने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो शेख बहाउद्दीन चिश्ती, शेख सादुल्ला शेख और शेख यू अली शाह कलंदर ने। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2010 में दिल्ली में हुए 19वें कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 26 जीते थे। और दोस्तों अब की बार 2022 में व्यक्तिगत वर्ग में 17 और जबकि टीम इवेंट में मिलाकर कुल 20 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? तो संदेश को। नेक्स्ट है,
देश का पहला अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदगढ़ कहाँ खोला गया था? सोनीपत के हसनपुर में 2015 में। अब साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को पृथ्वीराज कपूर राजरंग सम्मान मिला है? तो संजय बसीन को मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का वर्ष 2019-20 से विदेशी निवेश 726.93 से बढ़कर कितना होगा 2021-22 में? तो 2025.01 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चयन हुआ था? तो 16 खिलाड़ियों का मंगोलिया में हो चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के जीवन पर 10वीं फिल्म बनाई गई है? तो 10वीं नामक फिल्म बनाई गई है ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पर। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का नया मुख्य सूचना किसे बनाया गया है? तो विजय वर्धन को, और इससे पहले ही हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी प्रशांत मलिक ने त्रिवेंद्रम में खेली गई इंडियन ग्रांप्री 2 में कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, पंचकुला जिले में शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किसने किया था? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी धर्मवीर ने 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है और दुबई में आयोजित हुई थी चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में होलसेल के लिए मछली मार्केट या बाजार स्थापित किया जाएगा? झज्जर, और झज्जर के साथ गुरुग्राम में भी स्थापित किया जाएगा। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का कौन सा कॉलेज एनसीसी की सुविधा देने वाला प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा मेडिकल कॉलेज बन गया है? महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगरवा हिसार में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में विश्वकर्मा की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा? तो गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में पौंड कार सिस्टम को शुरू किया जाएगा? पंचकुला व चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रथम हरियाणा सिंचाई विभाग कर्मचारी एसोसिएशन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था? पंचकुला जिले के ताऊ देवलाल क्रिकेट स्टेडियम में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान ने सोनाली मेथी HM57 उन्नत किस्म विकसित की है? तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका चेयरमैन बनाया गया दोस्तों विनीत गर्ग को, और इस बोर्ड की स्थापना हुई थी 2001 में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में हुई डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर की क्लास जरूर देखना विद PDF फाइल है। अगर आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।